जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं सीरीज। और मैं बता दूं तो सीरीज से आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं हर टाइप के प्रश्नों को लाया हूं आपके सामने। ठीक है, सीरीज को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला टाइप हमारा बेस्ड ऑन कैलकुलेशन पे जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं ना, मैं सारे टाइप जो कि कवर करवा दूंगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा बस वीडियो कंप्लीट देखिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो आइए आज हम अपने सीरीज में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब आपको आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए सारे नंबर आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे। ये कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। ए 14 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है? 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 7 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। अब सीरीज आपको पता चला? क्या पता चला बताओ? 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 7 का स्क्वायर, अल्टरनेट 7 के बाद 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 9 के बाद, अब इसके बाद यहाँ वाला आंसर हमको आ रहा है, लेकिन हमको तो यहाँ वाला चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस सीरीज से चलिए 14 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 13 का स्क्वायर घट गया, एक घट गया ना, फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर, 12 के बाद एक जो कि अल्टरनेट जाएगा तो 11 का स्क्वायर आएगा ना। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 121। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको डबल सीरीज चलानी थी, अल्टरनेट चलानी थी। ठीक है, अल्टरनेट चलानी थी 14 का, 13 का, फिर 12 का, फिर उसके बाद 11 का, 121 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए आइए अब आगे चलते हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए सीरीज है 60 है, 64 है, 32 है, 36 है, 18 है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या है। देखिए 60 से इसने क्या कर दिया? -4 कर दिया, है कि नहीं? फिर इसके बाद इसका आधा कर दिया, यानी 1/2 का भाग दे दिया। 64 का आधा करेगा, 1/2 का भाग देगा तो 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसने 4 क्या किया? 4 फिर प्लस कर दिया। यहाँ पर 4 प्लस हुआ था, 60 के बाद +4, और इसके बाद आधा किया, फिर +4 कर दिया, 32 के बाद +4 किया, 36 आ गया। फिर इसका आधा कर दिया, यानी 1/2 का, फिर 36 में भाग दे दिया। 36 का आधा कर दिया, 18 आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? +4 आएगा, यानी 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। तो समझ में आ गया? एक बार +4 किया, फिर उसका आधा कर दिया, +4 किया, आधा किया। अब आइए आगे चलते हैं। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या देखिए इसमें क्या किया है? 1 5 5 25 और क्वेश्चन मार्क 3125। क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? देखिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो अगला वाला आ गया। फिर उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो फिर अगला वाला आ जाएगा। 5 × 5 = 25 हो गया। फिर 25 का जो है कि अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 25 = 125 हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या 125 और 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आएगा। ठीक है, तो यही सीरीज है कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए तो अगला वाला पाइए, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए तो फिर अगला वाला पाइए, इसका मल्टीप्लाई करिए तो अगला वाला पाएंगे, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। आंसर क्या हो गया? 125। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप पहले वीडियो पॉज करिएगा, फिर लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए इसने क्या किया है, यहाँ 3 है और क्वेश्चन मार्क है, 101 है और ये क्या है? 10,202 है। इसने क्या किया? 101 का स्क्वायर किया है। 101 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 10201 आएगा। ठीक है, इसने इस नंबर का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद प्लस इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये वाला नंबर मिल गया। अब उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 9 आएगा। 9 में +1 ऐड कर दीजिए तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा? 10 हमारा राइट आंसर है। इस सारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, हर वैरायटी का प्रश्न मैं एक एक लेकर आया हूँ, 2-2 लेकर आया हूँ। तो आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन इसका नोट्स बनाना, उसका रिवीजन करना, बहुत मज़ा आने वाला है आपका एग्ज़ाम में ना। देखिएगा आप कितनी मल्टीपल तरीके से सोचने लगोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊँगा तो PDF के थ्रू करवाऊँगा, बहुत ही शानदार तरीके से करवाऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट पे 5-6 सवाल होगा, 10 सवाल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पे 1 सवाल है। तो आप लोग जो है कि जान लीजिए, समझ लीजिए कि परीक्षा में हमारे
कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल है हमारे सामने, क्या दिया है 0.15, 0.20, 0.30, 0.45 और 0.65 एक क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, तो अब देखो इसमें पॉइंट को मारो गोली, पॉइंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको छोड़िए। आप जो है कि इसको समझिए 15 है, 20 है, 30 है, 45 है, 65 है। ठीक है, आगे हमें पता चल जाएगा, डेसिमल लगा देंगे और हमारा आंसर भी जो होगा ऑप्शन में डेसिमल में ही होगा। ऑप्शन होता तो आप लोग बहुत आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ऑप्शन नहीं है तो इस पर भी हम आराम से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। अब ये सीरीज समझिए, ये क्या 15 है, ये समझिए 20 है, ये 30 है, ये क्या 45 है और ये 65 है। अब आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से इंक्रीज +5 का, यहाँ से इंक्रीज +10 का, यहाँ से इंक्रीज +15 का, यहाँ से इंक्रीज +20 का। अब अगला इंक्रीज कितने का होगा, प्लस का 25 होगा। तो 65 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा। ठीक है, ये 90 आ गया। पॉइंट कहाँ पर लगाना है, पॉइंट अब लगा लीजिए, यानी पॉइंट लगेगा 0.90। ठीक है, यही ना, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो हमारा आंसर जो होगा ना, ऑप्शन में जो आंसर होगा 0.9 होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, या 0.90 भी होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या है, 7 है, 14 है, 33 है, 70 है, 131। अब आपको आगे मान बताना है कि आगे कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, ये देखिए लॉजिक लगा है, एक क्यूब करके +6 कर दिया, यानी जो वैल्यू है उसका क्यूब किया +6 कर दिया। देखिए 1 का क्यूब कितना होगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा। इसमें प्लस जो है कि 6 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसका देखिए 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब आपको पता है कि कितना होता है, 8 होता है। 8 में +6 कर दिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है, यानी 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये आ गया। अब इसके बाद इसका 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब +6 होगा। फिर उसके बाद 5 का क्यूब होगा +6 होगा। तो हम आंसर पे चले ना, 6 का क्यूब करें, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 222। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 222। समझ में आ गया, जो दिया गया था क्यूब करके +6 करना था। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न। ठीक है, मैं डेट भी देता आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ। जब मैं PDF के थ्रू क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो वहाँ डेट भी मेंशन करूँगा कि किस एग्जाम में आया। ठीक है, अब चलिए देखिए सीरीज क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है। लॉजिक पकड़िए, इसने क्या किया, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और +1 ऐड कर दिया तो ये 3 आ गया। ठीक है, 3 में क्या करेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में प्लस कितना जोड़ेगा, 1, तो 7 आ जाएगा, है कि नहीं। अब उसी तरह 7 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14 +1 15 हो जाएगा। 15 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, 30 + 1 31 हो जाएगा। 31 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, अब सीरीज समझ में आ गई, यानी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना +1 ऐड कर देना है। तो 63 में क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 126। 126 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 127। यही हमारा राइट आंसर है। आपको क्या करना था, डबल करके, यानी 2 का मल्टीप्लाई करके +1 ऐड करना था, वही हमारी सीरीज कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब सीरीज क्या है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 25 है और 216 है। अगला नंबर क्या होगा हमें बताना है। अब देखिए क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब होगा अगला ना। तो 7 का क्यूब कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, क्यूब 7 का क्यूब होता है 343। ये हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया, तो आपको क्यूब बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी जाके आपकी स्पीड बन पाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, 2 है, 5 है, 10 है, 17, 26, 37 है। यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क दे दिया, 65 है, 82 है और 101 है। क्वेश्चन मार्क कहीं भी दो, हमें आंसर करना है, सीरीज को पकड़नी है बस। देखिए सीरीज पकड़ते हैं, क्या इसका अंतर कितने का, यानी +3 किया है कि नहीं, इसमें +5 किया, इसमें +7 किया, इसमें प्लस जो है कि कितना किया, प्लस का 11 नहीं, प्लस का कितना करेगा, 9 होगा ना, प्लस का 9। फिर इसके बाद कितना हुआ, 26 और कितना हो गया, प्लस का 11। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 है,
5, 7, 9, 11, 11 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, यानी +13 ऐड कर देगा। तो 37 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप बताएंगे, 50 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिए 13 में 15 ऐड करिए तो 65 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर इसके बाद ऐसे 2 बढ़ाते चलिए, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या है 50 है। अब आइए आगे चलें। अब चलिए देखिए 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 44 है। अब देखिए यहाँ पर एक बार अंतर लेकर चेक करिए। देखिए ये सीरीज़ तो उतना भी अचानक नहीं बढ़ रही है। जब ज़्यादा अचानक बढ़ती तो हम मल्टीप्लाई पे सोचते हैं, स्क्वायर पे सोचते हैं, क्यूब पे सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस निकालिए इसका। इसमें +3 ऐड किया है, फिर इसमें क्या है +6 ऐड किया है, फिर इसमें प्लस कितना ऐड किया, प्लस का 12 ऐड किया है, इसमें कितना ऐड किया 7 और 7 4 11, 11 10 कितना हो जाएगा 11 10 21, प्लस का 21 ऐड किया है। अच्छा यहाँ से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। 3 है, 6 है, 12 है, 21 है, नहीं समझ में आ रहा। तो एक बार और गैप ले लीजिए इसका। इसमें +3 गैप हो जाएगा, इसमें कितने का गैप हो जाएगा प्लस का 6, इसमें प्लस का 9। अब देखिए समझ में आ गया, डबल गैप है। देखिए 3 में 3 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 में 9 ऐड करेंगे 21। तो 21 में अब कौन सा हो जाएगा 3 6 9 12 हो जाएगा। तो पहले 21 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 2 में 3 ऐड किया था तब ये आया था 5, 5 में 6 ऐड किया तो 11 आया था, 11 में 12 ऐड किया तो 23 आया था, 23 में 21 ऐड करेंगे 44। तो ऐसा 44 में +33 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है 77। समझ में आया। बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट था। डबल सीरीज आपको चलानी है। जब कुछ नहीं समझ में आया तो डबल सीरीज आप चला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आप इस सीरीज को पकड़िए तो क्या है इसमें। देखिए गैप निकालिए पहले। इसमें क्या किया -3 किया, इसमें कितना किया 5 और 4 माइनस का 9 किया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या किया माइनस का कितना किया बताइए, -4 किया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया माइनस का एक कितना किया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, और 7 में से ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी माइनस का कितना किया 16। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब आपको यही पता करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको पता चल रहा है सीरीज। ये देखिए गैप जो है ये 3 का स्क्वायर हुआ है, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ क्या है, यहाँ पर 3 है ये 4 है तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, यही ना। यानी इस वाले गैप में क्या होगा 5 होगा। और ये क्या होगा -3 है -4 है तो ये -5 होगा। यानी 66 में से पहले -5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 61 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। बस आंसर तक पहुंच जाइए। अब 5 का जो है कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, इस 25 को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 36। तो वो चेक नहीं करना है, बस हमें यही चेक करना है -3 -4 -5, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इसको बताइए क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क तो लगा है ना इसमें। देखिए 2 है 5 है 9 है, क्वेश्चन मार्क है 29 है 45 है। हमें पता है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इसका गैप कितने का +4 का। अब यहाँ पर गैप कैसे निकालें, एक बार इसका गैप देख लीजिए, प्लस का 16 है, यानी 4 है 16 है, यहाँ बीच में कुछ तो हुआ है। तो हमें इसका एक बार गैप निकालना, फिर इसका गैप, यानी 2 गैप निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा लॉजिक लगेगा, +4 है, अगर +8 होगा यहाँ +12 होगा तो देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। इसको इसमें जोड़ा 9 आया, 9 8 कितना होगा 9 8 17 होगा। मान लो अगर हमारा 17 आंसर हो जाएगा तो देखिए अब 17 में 12 ऐड करेंगे 29 आएगा, यस आएगा। यानी यही सीरीज है 4 8 12 16 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 हमारा राइट आंसर है। समझ में आएगा। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही टैगल करते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगा है, 5 8 20 34 76 182, ठीक है। शांत रहो। देखो यहाँ पर क्या है, 5 का क्या किया, 5 का 2 गुना कर दिया, ठीक है। 5 का 2 गुना किया और इसके बाद -2 घटा दिया, तो 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसका देखिए 8 का अगर 2 गुना करेंगे तो 8 का 2 गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 में +4 ऐड कर दिया है। इसका देखिए इसका 2 गुना करिए, 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 में -6 घटा दिया,
34 आ गया। इसका 2 गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 34 2 गुना कितना होगा, 68 होगा। 68 में प्लस 8 ऐड कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, 2 गुना करने के बाद इसने 2 4 6 8, एक बार -2 + 4 -6 और +8, यानी माइनस प्लस में खेल चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये अब हमें देखिए, अब पूरा नहीं सॉल्व करना है हमको, ठीक है। अब इसको मारिए गोली, इसको मारिए। अब यहाँ पर देख लीजिए ना, जब सीरीज हमें पता चल गया -2 2 4 6 8, इसका मतलब यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 12 होगा। तो 10 तो यहाँ पर माइनस वाला 10 होगा और यहाँ +12 वाला होगा, यानी इसका 2 गुना करिए और +12 जो कि ऐड कर दीजिए, हमारा वही आंसर होगा। तो 142 का 2 गुना कितना होगा बताइए, 14 दूना 28, यानी कि 284 हो जाएगा। 284 में +12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 6 होगा, 9 होगा, 2 होगा, ये हमारा 296 आंसर हो जाएगा। ये हमारी बेटी है, परेशान कर दे रही है, एकदम पढ़ाने नहीं दे रही है। अच्छा अभी लगा देते हैं, चलो। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब हम आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, इस सीरीज को आपको पकड़ना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसको देखिए, इसका गैप कितने का, +4, इसका +9, ठीक है। और इसका कितना होगा बताओ, इसका गैप 20 हो जाएगा, ये 25 का गैप है, प्लस का 25 ऐड किया है, ठीक है। प्लस का 25 ही ऐड किया है ना, तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस का 25। अब आगे देखिए, ये क्या है, इसमें कितना है, आप घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 में से 3 जाएगा, 9 आ जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस का ये। आगे देखिए, ये कितना है, 8 और ये उसके बाद 8 13 8 21 हो गया, यानी 121 का गैप है। और यहाँ पर देखिए तो एक बार कितने का गैप है, यहाँ पर देखेंगे तो 12 में से 3 जाएगा, 9 आएगा। 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, और इसमें से कितना आ जाएगा, 169, प्लस 169 का गैप। अब आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी कि वास्तव में हुआ क्या चीज़ है। देखिए, ये 2 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 त्रिका 9, 5 का स्क्वायर दिख रहा है, 5 पचे 25, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 7 सत्ते 49, 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, 13 का स्क्वायर दिख रहा है। अब बताओ लॉजिक क्या लगा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13। ये है प्राइम नंबर का लॉजिक, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 का स्क्वायर किया 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ठीक है। ये सब जो है कि अभाज्य संख्या का स्क्वायर ही गैप है उसका। तो अब देखिए, अगला अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, ये मतलब कि 14 तो नहीं होगा ना अभाज्य, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 अभाज्य आएगा। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 289 होता है। और इसमें क्या करेगा, प्लस करेगा किसके गैप को, इसके गैप को। तो इसमें इसको जो कि जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। देखिए 2 और कितना हो जाएगा, 1 जोड़िए, इसको जोड़ना है, 8 8 16 16 1 17 को 7 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 671 हमारा राइट आंसर है। समझ में आया। एक गैप देख लीजिए, गैप जो है कि प्राइम नंबर के स्क्वायर का गैप है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक लगाया, समझ सकते हो। तो आज की वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। बस मैं जितना बताता जा रहा हूँ ना, उतना आप करते चलिए, कुछ नहीं आपको करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका दिमाग ना खोल के रख दूंगा एकदम, समझ में आ गया। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा ना, फिर आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए पढ़ने के बाद, फिर देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। कितनी अलग अलग तरीके से मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, है कि नहीं। सारी वैरायटीज़ के प्रश्न करवा रहा हूँ, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया। इसमें जो है कि 1 से 2 क्लास मैं और लूँगा, किस पर आधारित, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन पर, ठीक है। ताकि आपका एक भी डाउट जो है कि बचे ना, सब के सब डाउट मैं क्लियर करवा दूँगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। तो एंड करें इसी के साथ अपना वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।